इस तरीके का ब्रूटल मर्डर जो किया है, और वकीलों ने सही स्टेटमेंट दी कि ऐसे जो जघन्य अपराध जो करते हैं लोग, जो क्रिमिनल्स हैं, उनका केस वो डिफेंड नहीं करेंगे। ऐसे केसेस में मैं नहीं मानता कि कोई तारीख पे तारीख लगने का कोई मुद्दा है। वीडियो में मैंने देखा उनकी माँ जिस तरह से रो रही है, देख के रूह कांपती है। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज़ से। कल से आप सोशल मीडिया पर एक 4 साल के बच्चे का फ़ोटो वायरल होता हुआ देख रहे होंगे। चाहे वो सोशल मीडिया, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब, उस 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है। और जहां उस हत्या को लेकर करनाल बार एसोसिएशन ने उस बच्चे के हत्यारों का केस लड़ने से इनकार कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की शिक्षक कैथल में पहुंची है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कैथल के पूर्व प्रधान और एडवोकेट पीएल भारद्वाज जी। तो उनसे जानते हैं कि उनकी राय इस बारे में क्या है। नमस्कार जी। जी नमस्कार ब्रदर। सर, जैसे कल एक 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या हुई है, तो उसको लेकर करनाल के वकीलों ने ये बोला है कि उसके हत्यारों का हम केस कहीं ना कहीं मानवता के नाते नहीं लड़ेंगे। तो आप तक उस बच्चे की शिक्षक जो पहुंची है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि इस तरीके की निर्मम हत्या, जिसको ब्रूटल मर्डर कहते हैं, कि जिस तरीके से आरोपियों ने कमालपुर गांव जो इंद्री गांव में पड़ता है, इस तरीके का ब्रूटल मर्डर जो किया है, और वकीलों ने सही स्टेटमेंट दी कि ऐसे जो जघन्य अपराध जो करते हैं लोग, जो क्रिमिनल्स हैं, उनका केस वो डिफेंड नहीं करेंगे। मैं इसको काफ़ी हद तक सही मानता हूँ। जबकि हमारे एडवोकेट्स जो हैं, एथिक्स में अगर कोई क्लाइंट किसी एडवोकेट के पास जाता है तो उसको केस डिफेंड करना होता है, प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं एडवोकेट के। बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर हम इस बात को देखें तो हमें जो है ये केस डिफेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि करनाल बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने जो ये स्टेटमेंट दी कि हम डिफेंड नहीं करेंगे, वो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि कोई काउंसिल एंगेज करें। मैं भी खुद मानता हूं कि अगर वो कहीं एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास हमें कांटेक्ट करते हैं और कोई कोशिश भी करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ऐसे जो ब्रूटल मर्डर जिसने भी किया है उसका केस हम कंटेस्ट नहीं करेंगे और ना ही डिफेंड करेंगे। तो सर, जैसे ये छोटा 4 साल का बच्चा है, जैसे इसका मर्डर हुआ है, तो इस पर क्या क्या धाराएं बनती हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, वैसे तो अब जो भी एविडेंस हैं जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने साक्ष्यों को जो मिटाने की कोशिश की, तब अलग धाराएं हैं। तो ये डिपेंड करता है, 302 का तो है ही है ये। और उसमें जो और कौन कौन जो लोग हैं उसमें, साजिश में 120B में कौन कौन लोग और साथ में है, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। तो कहीं ना कहीं देखा गया है उस परिवार का, जो उसका पिता है वो यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, तो उस परिवार पर क्या बीती होगी? देखिए, इसीलिए इसको मैंने ब्रूटल मर्डर कहा कि 4 साल का बच्चा जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, प्रोफेशनल राइवलरी नहीं हो सकती, किसी से कोई लेन देन नहीं हो सकता, जो ऐसे क्रिमिनल लोग, ऐसे निर्मम जो बिल्कुल जो जिनका कोई कसूर नहीं है बच्चे का, उस बच्चे का मर्डर कर सकते हैं 4 साल के बच्चे का, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकता है वो क्रिमिनल। और उसको मैं मानता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मैं मानता हूँ कि इसको फास्ट ट्रैक में देके, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इस केस का निपटारा हो और जल्द से जल्द इस केस का डिस्पोजल हो और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जैसे ऐसे ऐसे मर्डर होते हैं, उनकी जो है तारीखें लंबी लगती रहती है, उनको न्याय नहीं मिल पाता। तो उस बारे में देखिए, डिपेंड करता है कि केस का जो क्या है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, ये डिपेंड करता है। और ऐसे केसेस में मैं नहीं मानता कि कोई तारीख पे तारीख लगने का कोई मुद्दा है। ऐसे केसेस को कोर्ट भी जो है प्रायोरिटी पे जो है इनका डिस्पोजल जो है करते हैं, और ऐसा नहीं है कि सालों साल लगते हैं इन केसेस में। इसीलिए हमने जो है मैं भी जो सरकार से भी और अनुरोध करेंगे कि इसको जो है कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस का निपटारा हो। कहीं ना कहीं ये देखा गया है, जैसे एक दिन पहले एक खबर आई थी कि किसी जो बाबा है उसने उसको किडनैप किया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ढील रही होगी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, गांव की जांच नहीं की। कहीं ना कहीं अगर वो जांच करते तो शायद वो बच्चा मिल पाता। देखिए, मेरा थोड़ा सा डिफर है इस मामले में व्यू।
अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती तो इस तय तक नहीं जाती और आरोपी आज पुलिस की गिरफ्त में नहीं होते। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा देरी नहीं की। हाँ, ठीक है कि हर एस्पेक्ट से इमीडिएट उन्होंने एक्शन नहीं ले पाए, क्योंकि हर कोई सोचता है कि कोई फैमिली मेम्बर इस तरीके का कोई जो है जघन्य अपराध नहीं कर सकता। इसलिए जो और लोग जो गांव में एंट्री की है और किए हैं, चाहे वो साधु के वेश में हो या किसी और उसमें, उन पे शक जाना जो है उनका संभव है। इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन किस लाइन ऑफ एक्शन वो कुछ हो दूर हो सकता है, लेकिन वो सही उस पे पहुंचे हैं। मैं पुलिस को जो है धन्यवाद देता हूं, कि तारीफ भी करता हूं कि पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन की। तो कहीं ना कहीं गांव वालों का ये कहना भी है कि जहां पर इतने बजट्स आते हैं तो उसको लेकर गांव में सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएं ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। देखिए, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ किसी भी हर प्लेटफार्म पे कि हमें सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे वो शहर हो गांव हो, उसमें सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं। और पैसे जो दूसरे मुद्दों पे को लेके, जैसे गलियों का, सड़कों का और दूसरे हैं, उनके साथ साथ ये सीसीटीवी कैमरे वगैरह का इस तरीके का भी प्रावधान रखें, ताकि हम सुरक्षा की दृष्टि से जो है अपना जो सावधानी बरतते रहें। तो जैसे परिवार वाले इसमें तुरंत से तुरंत न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उसके बारे में परिवार को क्या सांत्वना दोगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि परिवार को जो है बहुत ज़रूरत है ढाढ़स बंधा के रखने की, हौसला रखने की। जबकि मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है परिवार के लिए, बच्चे की माँ और बच्चे के फादर जो हैं उनके लिए, या दूसरे परिवार के सदस्य, उनके लिए बहुत मुश्किल है। बट दोषियों को जो सज़ा जब तक नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि एविडेंस प्रॉपर वही दे पाएंगे, वही विटनेस हैं उसमें, तो अगर वो अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे तो वो दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाएगी। तो उनको अपने आप को ठीक रखना होगा, हिम्मत बंधा के रखना होगा, तभी दोषियों को सज़ा मिलेगी। तो हमारे साथ एक और एडवोकेट हैं, तो उनके बारे में जानते हैं, उनका क्या कहना है। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट ऋतुराज कागरा है। तो जैसे ये 4 साल के बच्चे की हत्या हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना है? सर, मैंने वायरल फोटोज़ देखी हैं जिनका नाम यश है, जो 4 साल का बच्चा है। यश नाम का बच्चा है। हाँ, वो बड़ा ही प्यारा बच्चा है। उन्होंने अभी कुछ देखा नहीं था। 4 साल का बच्चा 4 साल पहले आया था, अभी उन्होंने बहुत कुछ देखना बाकी था। जो भी उनकी खेत की डोल की वजह से उनकी जो भी रंजिश रही है, ठीक है, एक बच्चा, उस बच्चे को बीच में, झगड़े के बीच में लाना, ठीक है, ऐसा घिनौना अपराध करना, एक बहुत ही उसके परिवार पे दुख का पहाड़ टूटना जैसा है। ठीक है, उनके पापा जो घर से बाहर गए हैं, उनको जब पता चला कि उनके बेटे की ऐसी निर्मम हत्या कर दी गई है, उन पे उस टाइम क्या बीता होएगा। उनकी माँ, जिस वीडियो में मैंने देखा, उनकी माँ जिस तरह से रो रही है, देख के रूह कांपती है। घर में ऐसा, घर की फैमिली है, ठीक है, चाचे ताऊ हैं, वो घर में ही ऐसा काम होता है, तो फिर हम बाहर वालों से तो कोई उम्मीद कर नहीं सकते। जैसा कि देखा है कि करनाल के वकीलों ने ये फैसला लिया है कि जहां तक हो सकता है हम उसके कातिलों का केस नहीं लड़ेंगे, तो आप उसको कहां तक सही मानते हैं? देखो, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। जो भी करनाल की बार एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि जो भी अपराधी है, कोई भी एडवोकेट उनका केस ना लड़े। मेरी कैथल बार एसोसिएशन से भी यही अपील है कि वो जो अपराधी है, कोई इधर अपराधी आता है किसी एडवोकेट के पास, तो वो भी इनके कोई ऐसा केस ना लड़े, क्योंकि ऐसे अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। एक बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है, आपसी रंजिश है, बड़ों से बात करें, लेकिन बच्चों को इस तरह नुकसान पहुंचाना बहुत ही बुरी बात है। कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा, जैसे जो बच्चों का ये केस होता है, तो ये कितनी जल्दी से जल्दी निपट सकता है? आप एडवोकेट है तो आपको पता होगा। ये एक मर्डर केस है और इसमें कोई देरी करना नहीं है, क्योंकि मर्डर केस एक बच्चे से रिलेटेड, तो और देरी करना बहुत बड़ी बात होगी, देरी करना। मेरा तो यही कहना, जितना जल्दी हो सके ट्रायल शुरू कर दीजिए इस केस का, और जो भी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए। तो इसमें आम जन को आप क्या संदेश दोगे जो ये निर्मम हत्या हुई है उसके बारे में? मेरा आम जनता से यही अनुरोध है कि वो जो जस की फैमिली है उनका साथ दे,
और जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिलवाने में उनकी हेल्प करे, उनकी फैमिली की हेल्प करे, उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट पीएल भारद्वाज जी, जिन्होंने अपनी राय दी है कि ऐसे निर्मम हत्यारों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं प्रमोद डांडा अपने सहयोगी देव के साथ।